नमस्कार, जोहार। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी बागडीगी छठ घाट तालाब के पास। आज यहाँ पे नल का उद्घाटन किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि बागडीगी के रहने वाले नयन चक्रवर्ती ने काफ़ी मेहनत किया और उसके बाद आज यहाँ पे अनुपमा सिंह भी आई थी। जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ करते हैं, क्या कुछ कहेंगे सर। आज नल का उद्घाटन हुआ यहाँ पे। हम लोग का यहाँ 25 साल से पीने का पानी का तकलीफ हुआ, तो आज हम करीब 15 साल से लड़ रहे हैं और मेरा इस लड़ाई में पूरा गांव वाला हमारा साथ दिया है। इसीलिए हमको हिम्मत हुआ लड़ने का और हम लड़ के हम किसी से के छीन के दिखा दिए कि कैसे लड़ाई होता है और कैसे अपना हक लिया जाता है। हम 10 साल से लड़ने के बाद जो मेरा पीने का पानी का कनेक्शन उखाड़ के फेंक दिया था बीसीएल द्वारा, वो बीसीएल फिर खुद दोबारा पीने का पानी का कनेक्शन लगा दिया। आज यहाँ पे अनुपमा सिंह जी आई थी। अनुपमा सिंह मैडम का बहुत देन है, क्योंकि माडा से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। बीसीएल तो यहाँ से सब कुछ कर दिया था, माडा से कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। तो माडा को प्रेशर देने के लिए हम लोग मैडम को पकड़े, अनुपमा सिंह जी को। उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास करके आज उनका प्रयास सफल हुआ। आज बागडी बस्ती का पानी गिरा। कम से कम 2000 का आबादी हम लोग का गांव में है, सबको पानी का समस्या दूर हो गया। हम लोग का यहाँ लेडीज़ जेंट्स सब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाता था डेगची बाल्टी लेके पानी लाने के लिए। आज हमको इस चीज़ का निश्चिंत हुआ कि आज हम इन लोग को थोड़ा सा मदद कर पाएँ कि अब इसको डेगची लेके दूसरा का दरवाजा में जाके खड़ा नहीं होना पड़ेगा। ये अपना गांव में है पानी, अपना गांव में सीना तान के पानी। आप अपना परिचय दीजिए। नयन चक्रवर्ती बागडी। आपको बताते चले कि नयन चक्रवर्ती और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, इन लोग का यथार्थ प्रयास के बाद आज यहाँ पे नल लग गया है। और जो कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी थे अनुपमा सिंह, उनके द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और भी कुछ यहाँ की महिलाएं हैं जिनसे जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहे। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि चुनाव आते हैं, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद जीतने के बाद लोग चले जाते हैं और यही सोचकर निकलते हैं कि शायद 6 महीने पहले या 1 साल पहले फिर से लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को सुनना है और उसके बाद फिर वादा करके फिर उन्हें धोखे में रखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप लोगों ने देखा, मेरे भी चुनाव के समय मैंने इन लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों तक ये पानी पहुंचा सकूं। लेकिन चुनाव में हार होने के बावजूद भी अगर चुनाव में जीत होती तो शायद इतना समय नहीं लगता, शायद उस समय ही मैं पानी पहुंचाने का काम करती। लेकिन चुनाव में हार होने के बावजूद भी हम लोगों के अथक प्रयास से और हमारे लोगों के, सतपाल सिंह ब्रोका जी हैं, नयन चक्रवर्ती जी हैं और इनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों की वजह से, हमारे यूनियन के पदाधिकारीगण हैं जिनके प्रयास से और हमारे बीसीसीएल के प्रबंधन के सोच समझ की वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है कि हमारी बागडीगी बस्ती में लोगों को पानी मिला है और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई। मैम, जनता अगर किन्हीं पे भरोसा करती है और उनको अपना प्रतिनिधि बनाते हैं और वो जब फिर लोगों के बीच में नहीं आते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत हमारे देश की एक ही है कि जनता जब भी किसी को चुनती है तो वो अपने जाति और धर्म को देखते हुए चुनती है। कोई एक इंसान हर जाति का नहीं हो सकता है, हर धर्म का नहीं हो सकता है, हर समुदाय का नहीं हो सकता है। पर मैं यही कहूँगी, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, मैं हर उस जनप्रतिनिधि के लिए कहूँगी कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि में ये देखना चाहिए कि हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे दुख सुख में हमारे बीच में खड़ा होगा या नहीं हो पाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि एक समाज से किसी एक समाज के ही आने वाले लोग आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे और दूसरे समाज के लोग अगर जीत कर आते हैं तो वो समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके हम तो महिलाएं हैं, हम महिलाएं किसी जाति और धर्म से नहीं बंधी होती हैं। हम महिलाएं ममतापूर्ण होती हैं, हमारे दिल में ममता होती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो। हमारे अंदर इतनी ममता भरी रहती है कि अगर हमारे पास कोई रोता हुआ चेहरा दिख जाता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उनकी समस्या का समाधान करें। हमारे लिए हमारे अपने बच्चे ही नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हर वो इंसान हमारा अपना बच्चा होता है।
हमारे माता पिता के समान होते हैं, जो हमारे पास अपनी पीड़ा को लेकर आते हैं। तो मैं यही जनता से निवेदन करूंगी कि जब भी किसी जनप्रतिनिधि का चुनाव करें तो ये देख कर ना करें कि वो इस पार्टी का है या उस पार्टी का है, या इस जाति का है या उस जाति का है, या इस माटी का है या उस माटी का है। अगर जनप्रतिनिधि चुनना है तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुने, अपने भविष्य के लिए चुने, और आने वाले हमारे जो समाज के लोग हैं उन लोगों के उत्थान के लिए चुने, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए चुने, हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए चुने। ऐसे जनप्रतिनिधि को ना चुने जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पीड़ा सुनाए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि आगे हमारी जनता, कहीं की भी जनता हो, मैं सिर्फ अपने धनबाद लोकसभा की नहीं बात कर रही हूँ, मैं हर वो जनता से विनती करती हूँ कि अपने लिए जनप्रतिनिधि चुने, अपने समाज के बारे में सोच करना चुने। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बागडीगी में पानी का समस्या दूर हो गया, पानी की समस्या दूर हो गया, अब रह गया बिजली वाला। बिजली रह गया है। हाँ, दोनों चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन बिजली का रहिए गया। बागडीगी के अच्छा, सभी लोग रोड हम लोग का एकदम खराब हो गया है। हाँ, रोड बन जाएगा तो जाने जहाँ कुछ हुआ। अच्छा, एक बात बताइएगा, यहाँ पे आज पानी लग गया है, आप लोग का तो प्रयास रहा ही था, इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। समूचा मिल के सब लोग मिल के लगाए, सब कोई मिल के, अकेला का हम लोग का चिंता है किसी को नहीं। नैना जब तक ना नैन चक्रवर्ती रहेगा तब तक कुछ नहीं। चाची एक बात बताइएगा, आज पानी का समस्या दूर हो गया, पानी का समस्या आने वाले समय में हो सकता है जैसा कि आप बताएं रोड का, बिजली का, इसका भी समस्या दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा तो सोचिए बाल बच्चा आगे हम लोग कितना दिन के मेहमान हैं, 2-4 साल 5 साल, लेकिन बच्चा आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए अच्छा होगा। उनके लिए अच्छा होगा। अब बेटी तो सब आएगा ना, बाल बच्चा बड़ा हो गया, सबके शादी ब्याह करके सब बाहर से आएगा, तो कुछ नहीं रहेगा तो बोलेगा गांव में कुछ है ही नहीं। हाँ, मान लीजिए 4 किलोमीटर अगर किसी बहू बेटी को जाना पड़े तो ऐसे में बोलेगा नहीं भाई यहाँ शादी करना ठीक नहीं, हमारा बेटी को बहुत खटाएगा। बस इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि समूचा चीज हम लोग का हो, यहाँ जब सुविधा बाहर से हो। लड़की लोग आए तो कभी हम लोग का बदनाम नहीं कर जाए। बूढ़ा पुरानिया चल गया, कुछ करके नहीं दिया। आप अपना परिचय दीजिए। पर शनिदेव का आगमन हमारे यहाँ हुआ है, तो मैं सभी श्रद्धालुओं से यही निवेदन करूंगी कि आप लोग सभी 12 तारीख को आए और यहाँ का महापूजा का में भागीदारी बने और शनिदेव का आशीर्वाद। मैम, आज 2 उद्घाटन किए आप, बागडीगी में पानी का और बनियाहिर में शनिदेव मंदिर का, और यहाँ पे कुछ पानी का भी समस्या है। जी, अभी आने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ भी पानी की समस्या है। मैं पूरी कोशिश करूँगी प्रबंधन से बात करके यहाँ तक भी पानी पहुँचाने की। बाकी प्रबंधन ज़रूर इन लोगों की सुनेगा, मुझे ऐसा लगता है। इस तरीके से और जगह हो रहा है तो यहाँ भी ज़रूर होगा और महिलाओं को ठीक है। आई थी तो एरिया 10 BCCL बागडीगी बस्ती में महिलाओं के चेहरे पे जो उदासी थी वो देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, और जिसका कारण है, और हमारे साथ खासकर कि नयन चक्रवर्ती जी, सतपाल सिंह ब्रोका जी और इनकी पूरी टीम मिलकर जो आज ये कर पाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई आप सभी को कि आप लोगों के अथक प्रयास से आज ये मुमकिन हो पाया है कि हमारे लोगों के चेहरे पे ये मुस्कान जो आई है। ये मैं कोशिश करूंगी कि ये आगे भी बरकरार रहे और आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान हम लोग करने लायक हैं। मंदिर में हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे, ये बात हो रही थी कि यहाँ पानी की बहुत समस्या है। करीब 5000 लोगों को पानी की वजह से दिक्कतें आ रही है, तो हम लोगों ने, और मैं BCCL प्रबंधन को भी धन्यवाद करूंगी जिन लोगों के प्रयास से आज ये संभव हो पाया है कि आज बागडीगी बस्ती में पानी पहुंच पाया है। इसके लिए मैं प्रबंधन को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि सतपाल सिंह ब्रोका जी ने आपको बताया कि यहाँ कई दिक्कतें आ रही थी। आप लोगों को भी जीएम साहब के पास धरना देना पड़ा था। मैं क्षेत्र में उस समय नहीं थी, मुझे पता चला तो मैं जीएम साहब से बात करके, और बाकी जो हुआ वो सब आपके सामने है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि आप इसी तरीके से हमारा साथ दें, हमारे लोगों का साथ दें। बाकी जो भी छोटी बड़ी समस्या होगी, आज आप लोग मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको पता होगा कि झरिया में पानी के लिए त्राहिमाम मच रहा है। इस भीषण गर्मी में बारिश तो हो रही है, लेकिन कुछ समय के लिए बारिश हो रही है। इस भीषण गर्मी में पूरा झरिया पानी से त्राहिमाम है, लेकिन इनकी सुनवाई करने कोई नहीं आता है। तो हम लोगों, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे साथ जुड़े हुए जो लोग जिनके प्रयास से ये हो पाया है, और हमारे बीसीसीएल के प्रबंधन, सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कामना करती हूँ कि हमारे झरिया के बाकी हिस्सों में भी जहाँ लोग पानी से, बिजली से त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ उन लोगों को देखा जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि आए दिन जब भी मेरे पास फ़ोन आता है, लोगों की समस्या आती है, मैं ऑफिस में भी आती हूँ, तो लोगों की समस्या ज़्यादातर ये होती है कि पानी हमारे बस्ती में नहीं आता है, बिजली हमारे बस्ती में नहीं है। तो इस समस्या का समाधान मैं यही विनती करूंगी यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि हमारे लोगों की ये समस्या का समाधान करें। बाकी है, जैसा कि आपको सतपाल सिंह ब्रोका जी ने बताया कि लोकसभा में हमारी हार होने के बाद भी वो ताकत नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आपके प्यार और स्नेह और आशीर्वाद के साथ मुझे खुशी हो रही है ये देखकर कि आज हमारे बागड़ी की बस्ती में पानी पहुंच गया है। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि आप लोगों की समस्या में हमेशा खड़ी रहूं और उसका समाधान करूं। हमारे साथ नयन चक्रवर्ती जी, पंकज कुमार देव जी, तपन देव जी, मलय चक्रवर्ती जी, राजकुमार पंडित जी, मनोज दे जी, गौतम पासवान जी, मीना देवी जी, और यहाँ मौजूद सभी महिलाओं, बच्चों और खास करके मीडिया बंधु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि आप लोग ही हमारे लोगों के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में और सरकार के बीच में वो तार बनते हैं जो उनकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समस्याओं का समाधान कराने में हमारी मदद करें, और हम लोग यही कामना करेंगे कि हम इनकी समस्याओं का समाधान हमेशा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सभी माताओं बहनों को, सभी बच्चों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले सभी पर्वों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और यही महादेव से कामना करती हूँ कि महादेव आप लोगों के जीवन में खुशहाली भरे। और जिस तरह से पानी आज पहुँच गया है, आपका मंदिर क्योंकि ऊंचाई पर थोड़ा है तो थोड़ा समय लग रहा है, वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। और जैसा कि अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि कुछ बिजली की भी समस्या है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ बिजली भी समय पर आप लोगों को मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। जो मंदिर में आई थी, जिन्होंने आप लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से सुना, अब पानी की समस्या को जो आप लोगों ने बताया था कि मंदिर में पानी भी नहीं है, जिस कारण सफाई व्यवस्था में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैडम, तो चुनाव हारने के बाद आपने देखा कि सब पलायन कर जाते हैं, और जो हैं वो भी जनता की समस्याओं को ध्यान में रखकर गंभीरता से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र की समस्याएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा।
आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहां उपलब्ध है कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।